हरे कृष्ण। माताओं बहनों का सबसे बड़ा प्रश्न इस चैनल पर आया कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से कि बाल कब धो सकते हैं। इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए। हमको कहीं भी ये वीडियो नहीं मिलती है प्रमाण सहित, तो मैं इस वीडियो में आपके लिए शास्त्र के प्रमाण सहित बना रहा हूँ कि आपको बाल कब धोना चाहिए, किस दिन बाल धोने से लाभ होता है और किस दिन बाल धोने से हानि होती है। अब देखिए, मैं ना कहूँगा कि आप ये वीडियो ना माता बहनें जो भी देख रही हैं ये पूरा देखिएगा, है ना, क्योंकि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग लिखा हुआ है। मैं एक एक करके आपको बताते जाऊंगा, ठीक। यदि आप वीडियो आधा देखेंगे तो ज्ञान आपका अधूरा रह जाएगा। मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक को आप लोग पूरा अंत तक देखना, ताकि आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। और जो भी माताएं बहनें आपसे तर्क करें उनको ये वीडियो भेज देना कि इस दिन बाल धो सकते हैं अथवा तो नहीं धो सकते हैं, जिनको भी आवश्यकता हो। यदि ऐसे पुरुष देख रहे हैं, भाई बंधु देख रहे हैं, तो आप अपने घर परिवार में ये वीडियो भेज देना, ताकि घर के सदस्यों को उचित ज्ञान रहे, शास्त्रीय ज्ञान रहे, ठीक। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस दिन बाल धोने से क्या हानि होती है, इसे आप लोग सुनिएगा। शास्त्र कहते हैं कि रवोच तापः सोमो च शोभा भौमे च मृत्युर बुधवासरे धनम गुरो च हानि शुक्रवासरे दुखम शनिश्चरे क्लेश विनाशनम स्यात्। इसका अर्थ समझिए, रवोच तापः, इसका अर्थ है कि रविवार को सिर धोने से संताप होता है। संताप यानी गर्मी अथवा तो रोग बढ़ता है। रविवार के दिन आपको बाल धोने से बचना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि सोमे च शोभा, सोमवार को बाल धोने से शोभा यानी सौंदर्य बढ़ता है, सुख में वृद्धि होती है। भौमे च मृत्यु यानी मंगलवार को सिर धोने से मृत्यु तुल्य कष्ट अथवा तो कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो मृत्यु तुल्य हो जाती है, ठीक है। भौमे च मृत्यु। आगे शास्त्र कहते हैं कि बुधवासरे धनम, बुधवार को सिर धोने से धन की प्राप्ति होती है ना। तो विशेष करके बुधवार के दिन सिर धोना चाहिए, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गुरौ च हानि, गुरुवार को सिर धोने से हानि होती है। हानि किस में होती है? धन में हानि होती है, परिवार के सदस्यों में हानि होती है, ज्ञान में हानि होती है, ठीक है। आपके पूरे परिवार को कुछ न कुछ लॉस झेलना पड़ेगा, हानि झेलनी पड़ेगी। गुरुवार के दिन ना शास्त्र ये खूब एक कड़क नियम रखते हैं कि सुहागिन स्त्रियों को गुरुवार के दिन पानी से भी सिर नहीं धोना चाहिए, ना भिगोना चाहिए। इसका कारण ज्योतिष ग्रंथों के हिसाब से मिलता है कि गुरुवार के दिन सिर पर पानी डालने से बृहस्पति ग्रह खराब होता है, प्रभावित होता है। और बृहस्पति ग्रह पति और संतान के कारक माने गए हैं, सौभाग्य के कारक माने गए हैं। इससे सुहाग धुलता है, यानी सौभाग्य कम होता जाता है। इसलिए गुरुवार को बाल सूखा ही रखना चाहिए। खास करके ये विवाहिता महिलाओं बहनों को ध्यान में रखना चाहिए गुरुवार के दिन वाला। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरा वीडियो आप लोग देखना, आगे आपको बहुत कुछ समझना है। अब देखिए, शास्त्र कहते हैं कि शुक्रवासरे दुखम, कुछ ग्रंथ में शुक्रवार को तेल लगाकर अथवा तो सिर धोने से दुख या बाधा बताई गई है, परंतु व्यवहारिक ज्योतिष में सुहागिन स्त्रियों के लिए शुक्र न सौंदर्य का कारक है, तो यह अपवाद माना जाता है। यदि आवश्यकता हो तो शुक्रवार के दिन आप बाल धो भी सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शास्त्र का श्लोक कहता है कि शुक्रवासरे दुखम, शुक्रवार के दिन बाल धोने से दुख आता है। फिर शनिश्चरे क्लेश विनाशनम, शनिवार के दिन बाल धोने से क्लेशों का नाश होता है, यानी लड़ाई झगड़े का नाश होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शनिवार के दिन न बाल धोने से दोष भी बताए गए हैं। अब देखिए, धर्म सिंधु ग्रंथ है और स्कंद पुराण के अनुसार मैं आपको अगला श्लोक बताऊंगा कि षष्ट्याम तैलम न स्पृष्टव्यम अष्टम्याम च विशेषतः अमावस्याम पूर्णिमायाम द्वादश्याम च संक्रमे। इसका अर्थ है कि षष्ट्याम यानी षष्ठी तिथि को तेल स्पर्श नहीं करना चाहिए अथवा तो तेल नहीं लगाना चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए। अष्टम्याम यानी अष्टमी को विशेष रूप से बाल नहीं धोना चाहिए। देखिए, पहले हम लोगों ने वार की चर्चा की, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अब हम लोग ना ये चर्चा कर रहे हैं कि किस तिथि पर बाल नहीं धोना चाहिए। पहले मैंने आपको बताया षष्ठी तिथि, दूसरा भी मैंने आपको बताया अष्टमी।
फिर तीसरा आता है अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्याम पूर्णिमायाम, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल धोना वर्जित है। द्वादश्याम च संक्रमे, द्वादशी के दिन भी आपको बाल धोना वर्जित है। द्वादशी कब? एकादशी के बाद वाले दिन द्वादशी आती है। संक्रमे यानी संक्रांति के दिन भी आपको बाल धोना वर्जित है। संक्रांति कब पड़ती है? संक्रांति महीने में एक बार पड़ती है। इसका तारीख होता है लगभग 14 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में। यदि आप लोग मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं तो मैं आपको बता भी देता हूं कि इस दिन संक्रांति है। ठीक है, तो संक्रांति के दिन, द्वादशी के दिन आपको बाल नहीं धोना चाहिए। अब आते हैं मासिक धर्म अथवा तो पीरियड्स में क्या नियम बताए गए हैं शास्त्रों में माताओं बहनों के लिए। स्मृति ग्रंथ में ये श्लोक का वर्णन आता है कि शुद्धा भर्तृ चतुर्थे अन्नी स्नाने स्त्री रजस्वला दैवे कर्मणि पित्रे च पंचमे अहनि शुद्धयति। ये मनुस्मृति और वशिष्ठ धर्म सूत्र में वर्णन आता है इसका। ठीक है, तो एक श्लोक को हम लोग समझें। चतुर्थ अन्नी यानी रजस्वला स्त्री, मासिक धर्म वाली स्त्री चौथे दिन स्नान करके सिर धोने से पति के संपर्क के लिए शुद्ध मानी जाती है। ध्यान से सुनिएगा, पति के संपर्क के लिए शुद्धि मानी गई है चौथे दिन यदि आप बाल धो लेती हैं तो। फिर आगे शास्त्र कहते हैं कि पंचमे हनि यानी दैवी और पितृ कार्य के लिए आपको 5वें दिन भी बाल धोना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग भेद समझिए। यदि आपको पूजा पाठ करना है, चाहे सुहागिन स्त्री हो चाहे कुंवारी स्त्री हो, तो पूजा पाठ के लिए आपको 5वें दिन सिर से स्नान करना होता है यानी बाल धोना होता है, तब आप पूजा पाठ के लिए शुद्ध मानी गई हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न आएगा कि मासिक धर्म के 5वें दिन यदि रविवार पड़ रहा है, मंगलवार पड़ रहा है अथवा तो कोई गुरुवार पड़ रहा है, तो इस दिन हम लोग कैसे स्नान करें? बिल्कुल आप लोग स्नान कर सकते हैं 5वें दिन। इस दिन वार दोष नहीं लगता है। ठीक है, यदि आप मासिक धर्म में हैं तो 5वें दिन वार दोष, तिथि दोष नहीं लगता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, कोई भी दोष नहीं लगता है। 5वां दिन आपको गिनकर स्नान करना है। अब आते हैं हम लोग एकादशी तिथि पर। अब देखिए एकादशी तिथि पर ना सजने संवरने अथवा तो भोग विलास का निषेध माना गया है। ये तेल लगाना, बाल धोना, उबटन लगाना अथवा तो श्रृंगार करना सुख की श्रेणी में आता है। तो ये ना तपस्या का दिन माना गया है एकादशी का। इसके लिए धर्म सिंधु ग्रंथ में वर्णन आता है कि उपवास दिने न दंत धावनम। मैं ना एकादशी के दिन आपको बताता हूँ कि आप लोग इस दिन ब्रश नहीं करना, दातुन नहीं करना है, वर्जित माना गया है। उपवासे दिने न दंत धावनम, दंत धावन यानी दांत माजना नहीं चाहिए उपवास के दिन में। तो इस दिन क्या करें कि गुलाब के पत्तियां जो होती हैं उससे उंगलियों से ही मुख आपका साफ कर लेना चाहिए। ये हो गया। आगे श्लोक कह रहा है कि न अभ्यंगम यानी इस दिन आपको तेल भी नहीं लगाना है और बाल भी नहीं धोना है। न प्रसाधनम, इस दिन आपको श्रृंगार भी नहीं करना है। इसलिए एकादशी के दिन भी माताओं बहनों को बाल धोना वर्जित कहा गया है। एकादशी के दिन तो वर्जित है ही है, द्वादशी के दिन भी मैंने पूर्व के श्लोक में आपको बता दिया कि वर्जित माना गया है। तो जो माताएं बहनें व्रत उपवास रखती हैं उनको दशमी के दिन बाल धो लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक और आपका प्रश्न आएगा कि एकादशी कभी 2 दिन पड़ जाती है ना। हम लोग दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत करते हैं तो हमको बाल कब नहीं धोना चाहिए, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? तो देखिए जिस दिन आप व्रत उपवास करते हैं उस दिन की एकादशी मानी जाएगी। ठीक है, तो आप एक दिन पहले ही आप बाल धो सकते हैं। ठीक, तो ये नियम भी आप लोग समझ लीजिएगा। यदि एकादशी के दिन बाल धोना पड़ ही जाए किसी कारणवश तो आप बिना साबुन के, बिना शैम्पू के, बिना उबटन आदि के आप बाल धो सकती हैं सादे जल से। ठीक है, ये भी नियम आप लोग समझ के रखिएगा। इमरजेंसी में आप लोग बाल धो सकती हैं केवल सादे जल से। अब देखिए अब आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कि आपने पहले कहा कि एकादशी के दिन बाल नहीं धो सकते हैं, अभी आप कह रहे हैं कि केवल इमरजेंसी पड़ जाए तो सादे जल से धो सकते हैं। क्या इसका भी शास्त्र प्रमाण है? जी हाँ, बिल्कुल, इसका भी मैं आपको शास्त्र प्रमाण बताता हूँ। शास्त्र कहते हैं कि नैमित्तिके स्नाने वार दोषो न विद्यते,
इसका अर्थ है कि किसी विशेष कारण के निमित्त यदि आपको स्नान करना पड़ जाए सिर से तो वार दोषो न विद्यते, इसमें दिन का कोई दोष नहीं माना गया है। ठीक है। अब देखिए, यदि आप मंगलवार को धोना चाहें, इमरजेंसी में गुरुवार को धोना चाहें, रविवार को धोना चाहें, शनिवार को धोना चाहें, तो शास्त्र कहते हैं कि क्षार युक्त स्नान न करें, केवल सादे जल से स्नान कर लेना चाहिए। ठीक है। तो इन वारों का दोष नहीं लगता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मासिक धर्म में भी आपको वार दोष नहीं लगता है, 5वें दिन आप स्नान कर सकते हैं। किसी अशुद्ध अवस्था में हो आप, है ना, कहीं से मान लीजिए श्मशान के लोग आए हों, उनका आपको स्पर्श हो गया हो, अथवा तो किसी रजस्वला स्त्री का स्पर्श हो गया हो आपको, अथवा तो किसी कारणवश आप कहीं हॉस्पिटल में गए हो, वहाँ भी शुद्धि अशुद्धि का खूब लगा रहता है, तो वहाँ से भी आप लौटें और फिर आपको स्नान करना पड़ जाए तो आप सादे जल से स्नान कर सकती हैं। बिल्कुल ये शास्त्र छूट दे रहे हैं, मैंने आपको श्लोक और प्रमाण सहित बता दिया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि साबुन, शैम्पू, तेल आदि नहीं लगाना है। ठीक है। अब कई लोग, होशियार लोग कहेंगे कि आप साबुन शैम्पू क्यों कह रहे हैं, शास्त्रों में साबुन शैम्पू लिखा है क्या? नहीं, शास्त्रों में मना किया गया क्षार युक्त चीजें, यानी जिसमें मैल निकालने के लिए कुछ द्रव्य हो, वह चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। पहले के लोग तो मिट्टी से स्नान करते थे, उबटन से स्नान करते थे, तो उनका मना किया गया है। साबुन शैम्पू थोड़ी लिखा गया है। लेकिन आज के आधुनिक युग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि साबुन शैम्पू बिना ही आप सादे जल से स्नान कर सकती हैं, इसमें वार दोष नहीं लगेगा। फिर भी कई माताओं बहनों को शंका होगा कि नहीं, हमको तो अभी भी शंका है कहीं हमारा नुकसान न हो जाए, कहीं हमारी हानि न हो जाए, तो इसके लिए भी कोई उपाय बताइए। तो देखिए, शास्त्र कहते हैं कि नैमित्तिक के स्नाने वार दोषो न विद्यते, ये धर्म सिंधु में आता है। किसी निमित्त यदि आप स्नान कर लेती हैं, मान लीजिए आपके घर में पूजा पाठ ही रख दिया गया हो, तो इस दिन आप बाल सुबह धो सकती हैं केवल जल से, है ना। कहीं पसीना हो गया हो, खूब गर्मी लग गई हो, बाल धोना चाहें तो आप बाल धो सकती हैं, आपको दोष नहीं लगेगा। शास्त्र बता रहे हैं नैमित्तिक के स्नाने वार दोषो न विद्यते, कोई दोष नहीं लगेगा। धर्म सिंधु ग्रंथ के श्लोक में आपको बता रहा हूं। तो मैं कह रहा था कि कई माताओं बहनों को शंका होगा कि कहीं हमको हानि ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, कुछ और अच्छा बताइए, कुछ और अच्छा बताइए। तो लीजिए, धर्म सिंधु ग्रंथ और मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि यदि आपको और शंका हो जाए कि कहीं हमको हानि ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि रवो पुष्पम गुरौ दूर्वा भौमे मृद शनो तिलेह चतुर्षु वार दोषोत्र स्नाने नित्यम न विद्यते। इस श्लोक को आप लोग समझिए कि रवो पुष्पम, यानी रविवार के दिन यदि आपको स्नान करना पड़ जाए, बाल धोना पड़ जाए, तो उसके अंदर गुलाब की पंखुड़ियां डाल दीजिए, है ना, उस जल में, तो आप स्नान कर सकते हैं। आपको रविवार के बाल धोने का दोष नहीं लगेगा। लेकिन शर्त फिर भी लागू है कि साबुन, शैम्पू, तेल आपको उपयोग नहीं करना है, उबटन आदि, मिट्टी आदि उपयोग नहीं करना है। ठीक है। तो रविवार के दिन पुष्प डालकर स्नान करने से ये दोष नहीं लगता है। गुरौ दूर्वाह, यदि गुरुवार के दिन सिर धोना पड़ जाए तो पानी में आपको दूर्वा डाल देना चाहिए। दूर्वा आप लोग समझते होंगे ना, दूब जो गणेश जी को चढ़ाई जाती है, वह दूब आप जल में डाल देना बाल्टी में, फिर उस जल से आप लोग बाल धो सकते हैं। गुरुवार का दोष भी नहीं लगेगा। अब देखिए, मैंने पहले आपको बताया कि सुहागिन स्त्रियों को गुरुवार के दिन स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन करना पड़ जाए तो सादे जल से करें, अथवा तो और शंका हो तो अपने जल में दूर्वा डालकर आप लोग स्नान कर सकते हैं। अब आगे शास्त्र कहते हैं कि भौमय मृद, इसका अर्थ है कि मंगलवार के दिन यदि सिर धोना पड़ जाए तो उसके अंदर आप पवित्र मिट्टी डाल दीजिए। पवित्र मिट्टी क्या है कि तुलसी के गमले में मिट्टी जो होती है, एक चुटकी उठाइएगा, उस जल में डाल दीजिएगा, एक बाल्टी के जल में, फिर उससे आप लोग अपना बाल सिर धो सकते हैं। तो इससे मंगलवार का दोष भी खत्म हो जाता है। यदि शनिवार के दिन आपको शंका हो सादे जल से स्नान से भी, तो भी आप क्या करना, शनिवार के दिन शनो तिल है, शनिवार के दिन काला तिल मिला देना चाहिए अपने जल में, फिर उससे अपने बाल धोना चाहिए, तो इससे भी दोष नहीं लगता है। अब शास्त्र कहते हैं कि यदि इन चीजों में से आपको कुछ भी नहीं मिले तो आप क्या करना कि कच्चा दूध लेना, गाय का हो चाहे भैंस का हो, कोई भी चलेगा, कच्चा दूध आप जल में मिला देना, फिर उससे स्नान करना, तो कोई भी दोष नहीं लगेगा आपको।
अब ये प्रश्न आता है कि महाराज हम तो शावर से स्नान करते हैं, बाल्टी से तो स्नान करते नहीं, तो हमको क्या करना चाहिए? तो देखिए, आपको क्या करना है कि एक मग लेना, उसके अंदर पहले जल लेना और उसके अंदर ये चीज वस्तुएं मिला देना। जिस दिन भी आपको स्नान करना हो फिर उससे आप अपना बाल धो लेना, पहले मग के जल से, फिर आप सादे जल से बाल धो लेना। मैं यहाँ पर फिर से बता दूं, तेल, साबुन, शैम्पू, उबटन, मिट्टी सब मना होता है ना। विशेष रूप से आप मिट्टी से बाल धोते हैं तो ये सब चीजें नहीं है, मना है। विशेष करके आप सोमवार के दिन बाल धो सकते हैं और बुधवार के दिन बाल धो सकते हैं। यदि आपको कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, नॉर्मल लाइफ आपकी चल रही है, तो सोमवार और बुधवार ये आपके लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। शास्त्र का प्रमाण मैंने आपको दे दिया, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अब इमरजेंसी के लिए भी मैं आपको सचेत कर दूं कि कहीं आप गए हैं, है ना, कहीं आप गए हैं और वहां पर मंदिर में जाना है, अथवा तो आज प्लानिंग हो गया मंदिर में जाना है, तो आप सुबह सुबह जल से भी बाल धो सकते हैं। ठीक, ये इसमें दोष नहीं लगता है। किसी, ये निमित्त हो गया ना, हम कहीं जा रहे हैं उस निमित्त, हाँ पिकनिक पे जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, फैशन करने जा रहे हैं, तो वो निमित्त नहीं माना जाएगा। धर्म कार्य निमित्ते, पितृ कार्य निमित्ते, अथवा तो दैव कार्य निमित्ते। ठीक, तो ये थी पूर्ण जानकारी शास्त्र के हिसाब से कि आपको बाल कब धोना चाहिए, कब नहीं धोना चाहिए, इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, कब दोष नहीं लगता, कब दोष लगता है। जाते जाते मैं आपको बता दूं, कुंवारी कन्याएं भी रोज बाल धो सकती हैं, क्योंकि वे शादीशुदा नहीं हैं, विवाहिता नहीं हैं, तो उनके ऊपर अधिक दोष नहीं लगता है। रोज धोना चाहे तो रोज धो सकती हैं, लेकिन शर्त वही रहेगा, तेल, साबुन, शैम्पू, मिट्टी, उपटन आदि से आपको इस दिन बाल नहीं धोना है, सादे जल से। अब अगला वीडियो शास्त्र प्रमाण के साथ ले आऊंगा कि कपड़े आपको कब धोने चाहिए, कपड़े आपको कब नहीं धोने चाहिए। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा और ये वीडियो आप लोग अपनों तक भेजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।